हेलो। गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग बाइनरी नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल सीखेंगे। यानी नंबर सिस्टम में जो भी आपको टॉपिक है उस चीज़ को हम लोग खत्म करते चलेंगे। तो वर्ग वर्गमूल आगे हम लोग को जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी काम देगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वर्ग पर। किस पर चलते हैं? वर्ग पर। तो वर्ग पर चलते हैं। वर्ग, आखिर वर्ग कहा किसको गया? वर्ग मतलब क्या होता है? वर्ग क्या है? ठीक है। तो वर्ग मान लेते हैं कि कोई संख्या है, जैसे टू आपकी कोई संख्या है। ठीक है। और उसी संख्या से फिर दोनों सेम संख्या रहना चाहिए। ठीक है। और जब एक संख्या और उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मेरा रिजल्ट आता है वही क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या थ्री लिए, उसके बाद उसी संख्या से फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि सिक्स लिए और सिक्स को उसी संख्या से सिक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। अब यहां पर ही बात आती है कि ये तो छोटा सा है, अगर हमें बड़े बड़े संख्याओं का जब वर्ग निकालना होगा तो उसे हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम लोग सीखते हैं कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। हम लोग को मान लेते हैं एक से लेकर 1000 तक को वर्ग निकालने के लिए आज हम लोग सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक से लेकर, कम से कम एक से लेकर 100 तक का स्क्वायर यानी वर्ग याद होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, यहां पर हम लोग अगर एक का स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास एक आता है, दो का स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास फोर आता है, थ्री का स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास नाइन आता है, फोर का स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास 16 आता है, फाइव का स्क्वायर करते हैं 25 आता है, सिक्स का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, सात का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, आठ का स्क्वायर करते हैं 64 आता है, नौ का स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास 81 आता है, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास 100 आता है। अब ये चीज मुझे लिखने की क्या जरूरत थी? तो इसकी क्या जरूरत है इस चीज को समझिए। यानी अगर किसी भी संख्या को, मेरे पास प्राकृत संख्या एक से लेकर 9 तक है, और यही संख्या इकाई अंक में जो आ रहा है यही सभी में रोटेट होते रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक का करेंगे तो यहां पर एक, दो का चार, तीन का नौ, इस 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। अब देखिए सभी संख्या इसमें जो इकाई अंक है एक से लेकर 9 तक ही रोटेट आ रहा है। लेकिन इसमें दो ऐसी संख्या तीन है, यानी दो, तीन और सात, आठ। यानी ये चार ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता है। अगर पहचाने परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर पर भी चलेंगे। यानी अगर किसी संख्या का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो उसके इकाई अंक पर कभी भी दो, तीन, सात, आठ नहीं आएगा। ठीक है। देखिए, अगर एक का किए तो एक, दो का चार, तीन का नौ, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81, 10 का 100। कभी भी देखिए तो किसी का स्क्वायर में इकाई अंक दो, तीन, सात, आठ आया है क्या? नहीं आया है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बड़े से बड़े
क्वेश्चन को कैसे हम लोग नंबर को स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा लेते हैं। सबसे पहले 25, ठीक है, किसका लेते हैं 25। अब देखिए 25 का स्क्वायर, इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो 25 का स्क्वायर करने के तरीका, पहला तरीका क्या होता है, ऐसे तो आप रटे हुए होंगे तो आप डायरेक्ट लिखिएगा 625, लेकिन इसको तरीका बताते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, पहला तरीका क्या कहता है कि अगर ये जो पहले है तो इसको स्क्वायर करेंगे, पहला यूनिट डिजिट का, तो 25 25। फिर दूसरा है तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए इस तीनों को गुना करेंगे, इस पर स्क्वायर भी है ना, तो तीनों को गुना कीजिए, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी एक अंक छोड़ के इसको यहां पर ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो 5 2 6, यानी मेरे पास कितना आ गया 625। क्लियर है। लेकिन अब देखिए एक चीज बताते हैं कि 5 का, अगर जिसका इकाई अंक 5 होगा उसका कैसे डायरेक्ट इतना भी करने की जरूरत नहीं होगी, और उसका हम लोग कैसे स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा 35 45 स्क्वायर स्क्वायर, 55 65 75 85 95 105, इस तरह से आपका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए सिंपल सा, बस कुछ मत कीजिए, यहां पर 25 लिख दीजिए। ठीक है, और तीन, तीन में एक जोड़िए 4, यानी एक, तीन और आगे वाली संख्या, तीन के आगे वाली संख्या क्या होती है 4, और 3 और 4 में गुना कर दिए, 4 3 12। जैसे यहाँ 5 है तो 25 लिख देंगे, और यहाँ 4 के बाद क्या होता है 5, तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 25। यहाँ पर 25 है, तो अब देखो यहाँ पर 5 है तो 5 के एक आगे क्या होता है 6, तो 6 5 30। यहाँ पर क्या है 25 तो लिखेंगे, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 6 42। यहाँ पर क्या है 25। अब देखिए 7 के बाद क्या है 8, तो 8 सत्ते 8 सत्ते 56। ठीक है, यानी एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई, जैसे 5 है तो यहाँ तो 25 हो जाएगा। अब 8 के बाद क्या होता है 9, तो 9 8 72। ठीक है, ये क्या है 5 हो गया 25। अब 9 के बाद क्या होता है 10, तो 10 नमा 90। अब देखिए ये 3 अंक वाला हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25, और 10 के बाद क्या होता है 11, तो 11 में 10 से गुना करेंगे तो 110, यानी कि जिसका इकाई अंक 5 हो, ठीक है, और उसका वर्गमूल, वर्ग निकालना है। ठीक है, तो बस 25 लिखिए, और जो दहाई संख्या होगा उसमें एक बढ़ाकर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 5 की बात हो गई। ठीक है, चलिए अगर दूसरा रहेगा कोई तो कैसे करेंगे, तो देखिए एकदम सिंपल सी तरीका। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 49 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है 49 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो बस कुछ मत कीजिए, 49 का स्क्वायर निकालना है, तो ये इकाई अंक 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 4 का करेंगे तो 16। ठीक है, अब ये दोनों को गुना करेंगे और ये स्क्वायर को भी गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 36 दूनी क्या हो जाएगा 72। तो एक अंक छोड़कर हमें इसको ऐड करेंगे, तो एक हो गया 8 2 10 हो गया, फिर कितना हो गया 7 6 13, एक 14, और एक एक 2, यानी 2401 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा 2401 आएगा। अगर उसी क्वेश्चन कहा जाए कि 47 का निकालना है, कुछ मत कीजिए, सत सत क्या निकालेंगे 49, चरचौ का 16। ठीक है, अब इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सच्चौ का 28, 28 दूनी 56। चलिए अब कुछ मत कीजिए, जोड़ दीजिए इसको, यानी 9 6 4 10, 6 5 11, एक 12, एक एक 2, यानी 2209, यानी ये आपका निकालने का तरीका हुआ। अब देखिए एक और विधि हम आपको बताते हैं। ठीक है,
इतना भी करने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हम 1 से 50 तक में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां पर जैसे मान लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चन हो गया 42, 43, 46, 48, 38। ठीक है, अब इस सभी को क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखिए, अब देखो ये 1 से 50 के बीच में सभी हैं। किस नाम में है? 1 से 50 के बीच में है। तो इस तरह की संख्याओं को अगर डायरेक्ट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अभी तो कॉन्सेप्ट बता दिए मल्टीप्लाई कर कर निकालने के लिए। अगर मान लेते हैं कि वो नहीं याद है, ठीक है, तो एक और विधि हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 50 है आपका बेस। क्या है? 50 आपका क्या है? बेस है। ये आपका बेस है। ठीक है ना, ये मजबूती से इसको पकड़े हुए है, यानी जो भी एक क्रियाकलाप करेगा तो इससे करेगा। ठीक है, तो अब बताइए कि 50 से 42 कितना कम है या अधिक है? तो देखते हैं कि 50 से 42 कितना कम है? तो 8 कम है। तो जब 8 कम है तो कुछ मत कीजिए, 8 कितना है? कम। तो 8 8 64 लिख दीजिए। जितना कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए। जितना कम है उसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। क्लियर है? अब कुछ मत कीजिए, 8 कम है ना, तो अब 50 का अधिया कितना है? 25। तो 25 में से 8 को घटा दीजिए। कम है तो घटाना है, अधिक रहेगा तो जुटेगा। ठीक है, तो अब 25 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 17। कितना आ जाएगा? 17। यानी आपका 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1764। जैसे देखिए अब बेसिक से हम लोग निकाल के देखते हैं। ठीक है, किससे? बेसिक से। तो देखिए 42 को जैसे करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अंक लेना है। ठीक है, फिर 4 चौका 16। अब इन तीनों को गुना करना है, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 4 6 7। क्लियर है? 1764। मेरा भी 1764 आ गया। अब देखिए फिर ये 50 से कितना कम है? 7। कितना कम है? 7। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब 25 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, अब 50 से 46 कितना कम है? 4। तो 4 चौका 16। अब यहां पर ही 25 में से कितना कम है? 4। तो 4 को घटाएंगे तो 21। कितना आ जाएगा? 21। यानी 25। जितना 50 से कम रहेगा उतना ही 25 में से घटाकर लिख देना है। क्लियर है? अब देखिए 48 की बात करते हैं, तो 50 से कितना कम है? तो 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है। तो अब देखिए यहां 2 अंक लेना है, तो एक जीरो पहले लगाएंगे, बाद में लगाएंगे तो वो 40 हो जाएगा, और हमें 4 ही लिखना है तो पहले जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब कितना कम था? 2। तो 25 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 23। देखिए 2304। अब देखिए 38 की बात आता है, तो ये 50 से 38 कितना कम है? यानी कि 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। कितना आएगा? 144। तो देखिए हमें 2 अंक ही लिखना है। 50 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे पास? 12 आएगा। आएगा ना? तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आया। लेकिन हमें 144 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 अंक। तो 2 अंक ही लेंगे। तो मेरे पास एक क्या बच गया? कैरी बच गया। क्या बच गया? कैरी। यानी कि उसको हासिल, यानी 44 से लिखेंगे। अब कितना कम था मेरे पास? 12 कम था। तो 25 में से 12 को घटाएंगे। जब 50 से कम है तो 25 में से 12 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13। और एक मेरे पास कैरी था, तो 13 एक 14, यानी 1444 आपका आंसर हो जाएगा। अब लगता है कि सही है या गलत, तो देख लीजिए फिर। 80 80 64, 3 3 आए 9, फिर तीनों को गुना करेंगे। 18 की 24, 24 दूनी 48,
चलिए 4 8 6 14 कैरी 1 9 4 13 1 14 1444 आ गया क्या? क्लियर है? तो ये 1 से 50 तक के बीच का था। अब हम लोग चलते हैं 50 से लेकर 100 तक के बीच की संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, सीखेंगे हम लोग। चलिए, तो अब फिर इसके बाद जितने भी 100 से ऊपर वाले होंगे, एक मैं आपको सार्वत्रिक नियम बताएंगे, 1 से लेकर 1000 तक को निकालने का तरीका बताएंगे कि उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले 50। और अब मान लेते हैं कि मेरे हमसे पूछ दिया गया कि 54 का क्या होगा स्क्वायर। ठीक है सर, तो 54 को डायरेक्ट हम लोग करेंगे। 50 से कितना अधिक है? 4 अधिक है ना, तो 4 चौका 16, जितना अधिक है उतना, क्योंकि 4 अधिक है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16। जब अधिक है तो 25 में 4 को जोड़ दीजिए, तो 25 4 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कितना? तो 2916 आपका आंसर हो जाएगा। लग रहा है सही है या गलत? तो देख लीजिए, 4 चौका 16, पचे 25, पंचों का 20 दूनी 40। चलिए, अब 6192, देखिए मेरे पास 2916 आ गया क्या? क्लियर है? जैसे अब क्वेश्चन रहता कि 67 अब 67 50 से कितना अधिक है बताइए? तो 17 अधिक है। कितना अधिक है? 17 अधिक है। 17 है ना? चलिए, तो 17 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है बताइए? 289 आता है। तो 17 का अधिक है तो 289 आएगा। तो हमें यहां से 2 अंक ही लेना है, यानी 89 लेंगे। कैरी मेरे पास कितना बच गया? 2 बच गया। तो अब बताइए 25 में ये अधिक है ना 17, तो 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, 3 1 4, और कैरी 2 था तो कितना हो जाएगा? 44। यानी कि मेरे पास आंसर आएगा 4489। अब लग रहा है कि ये सही है या गलत? कुछ मत कीजिए, इसको करिए स्क्वायर। 7 49, 6 6 36। अब इन तीनों को गुना कर दीजिए, 7 6 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा? 84, यानी 84। ठीक है, अब जोड़िए 9 4 4 8, 8 6 14, 3 1 4, यानी 4489 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए, तो ये कैसे हम लोग 1 से 100 तक का स्क्वायर निकालना सीखे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन 98 का स्क्वायर निकालना है, 99 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 102 का स्क्वायर निकालना है, 106 का स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका। अब देखिए ये 98, तो हमने क्या बताया कि इसका स्क्वायर 8 8 64, 9 9 81। अब इस तीनों को गुना कर दीजिए, 9 8 72 दूनी 144, तो एक अंक छोड़कर इसको जोड़ देना है। 4 6 4 10, 5 1 4 1 5 1 6, और 8 1 9, यानी 9604। कितना आ गया? 9604। अब देखा जाता है इसको डायरेक्ट बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? तो 100 से कितना कम है? तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 04 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 04 हो जाएगा। अब देखिए 100 से कम है ना, कितना? 2, तो 98 में से 2 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 96, यानी 9604 आ जाएगा। अब इसको देखिए 100 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 01 आएगा। अब 99 में से 1 घटा दीजिए, यानी 9801 आ गया। जैसे 102 को निकालना है तो 100 से कितना अधिक है? तो 2, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए 102 में अब अधिक है ना, तो जो जितना अधिक है उतना 102 में जोड़ देंगे, तो 102 और 2 कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। आपका आंसर तैयार है। अब देखिए ये कितना अधिक है 100 से? 6, 6 6 36 हो गया।
अब कुछ मत कीजिए, 106 में 6 अधिक है तो जोड़ दीजिए, 6 6 12 यानी 112, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो चलते हैं सार्वत्रिक नियम पर चलते हैं। सार्वत्रिक नियम कहने का अर्थ है कि हम लोग बड़े से बड़े मतलब 875, 725, 492, 883, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसका जब स्क्वायर निकालना रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? क्लियर है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, छोटा ही क्वेश्चन लेते हैं, 103 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 103, अब हमें यहां पर जीरो लाना है। ठीक है, तो जीरो लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो 3 को घटा सकते हैं, तो जब 3 को घटाएंगे तो 3 को अगर जोड़ेंगे, यानी 103 को मैंने क्या किया कि 3 रुपया दिया और 3 रुपया ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर ऐसा 3 को ही क्यों लिए? क्योंकि हमें यहां पर जो 3 है वहां पर हमें शून्य लाना है। क्या लाना है? शून्य लाना है। क्लियर है, चलो अब कुछ मत करो, देखो 103 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 100। ठीक है, अब 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 106। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे सर। ठीक है, ऑब्लिक। ठीक है, अब बताओ कि जितना हम लोग जोड़े हैं घटाए हैं उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, तो हमें 2 अंक लिखना है सर। कितना लिखना है? 2 अंक लिखना है। क्लियर है, अब देखो यहां कितना जीरो है? 2 जीरो, तो इसको काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 से भागा देंगे, तो ये आपका कट गया। जब कट गया तो मेरे पास कितना आ गया? 106। अब देखो यहां 2 जीरो काटे हैं ना, तो इधर से 2 अंक लेंगे। कितना अंक लेंगे? 2 अंक, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो निकालने कर, अगर 103 को डायरेक्ट निकालते हैं तो क्या होता है? 103 100 से कितना अधिक है? 3 है, तो 3 तिहाई 9, और 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106, आपका आंसर आ गया। देखो है क्या? क्लियर है, अब देखो बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जैसे लेते हैं 112। ठीक है, 112। अब एक चीज बताइए, हमें यहां जीरो लाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो पहला है कि 12 को घटा सकते हैं और 12 को जोड़ सकते हैं, यानी 12। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि सर मैं 2 को भी घटा सकता हूं, 2 को, हाँ उस पर ही होगा, उस पर भी बनाएंगे, चिंता नहीं करना है, सभी विधि पर बनाएंगे। ये जो मैं विधि बता रहा हूं ये आपका सार्वत्रिक नियम है, यानी ये चीज सभी पर फॉलो करेगा, कितनों से बड़ा क्वेश्चन रहेगा उस पर ये चीज फॉलो करेगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो इसको जैसे ही हम लोग सोल्व करेंगे तो 112 में से 12 घटेगा तो मेरे पास 100 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। ऑब्लिक देंगे, अब 12 है प्लस और माइनस, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 लिखेंगे। क्लियर है सर, चलिए अब देखिए यहां 100 है ना, तो 100 से हम इसको काट देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अब देखो यहां जो बच गया 124, देखो 124, लेकिन एक चीज बताओ, जितना जीरो काटोगे उतना ही यहां से अंक को उठाना है, ज्यादा अंक नहीं उठाना है। तो बताओ कि जब जीरो को दो जीरो था तो इधर से दो वो अंक उठाना है, यानी कि 44। ठीक है, अब एक कैरी बच गया, तो एक जो कैरी बच गया इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 125 44 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखा जा रहा है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो उस विधि से देखिए 112 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100 से कितना अधिक है भैया? 12, तो 12 का करेंगे तो 144, तो 44 ही लिखेंगे, एक कैरी हो जाएगा, तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124, एक कैरी 125, यानी आपका आंसर तैयार हो गया। क्लियर है, जैसे क्वेश्चन आपका रहेगा, अच्छा उस पर भी बनाया ना कि 2 कम हम कर सकते थे 2 ज्यादा, चलो उस पर भी देखते हैं। यानी 112 को अगर 2 माइनस 2 प्लस, तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 2 घटाएंगे
तो 110 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो 114 आ जाएगा। ठीक है, 12 में 2 जोड़ेंगे तो ऑब्लिक देंगे, 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4। चलो, यहां से हम लोग अब एक जीरो को हटाने के लिए मैंने 10 से भागा दिया। अब देखो यहां पर एक मेरे पास बच गया 11 गुने 114, और यहां बच गया मेरे पास 04। ठीक है, अब देखो 114 को हम लोग 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4521, यानी यहां से मेरे पास आ गया 1254, और यहां से 04। अब देखिए एक चीज, हमने एक जीरो काटा है तो हमें इधर से एक ही अंक लेना है। कितना अंक लेना है, एक अंक लेना है। तो एक अंक मेरे पास 4 हो गया, और ये जो बच गया यहां पर आ जाएगा। जब आ गया कैरी में तो 4521, देखिए इस पर भी आ गया क्या, 2 पर। यानी ये जो नियम है, सार्वत्रिक नियम है, ये सब चीज पर क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका रहेगा 207 लेते हैं। ठीक है, 207। अब इसको स्क्वायर करना है, कुछ मत कीजिए, क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या बताएं, 207 का, तो इसमें से 7 को माइनस कर दिए, 7 को प्लस कर दिए, कोई दिक्कत? चलिए, जैसे ही करेंगे तो 7 माइनस करेंगे तो मेरे पास 200 आ जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो मेरे पास 214 आ जाएगा। ऑब्लिक करेंगे, इसको जैसे ही हम गुना करेंगे मतलब स्क्वायर निकालेंगे, 7 7 49। चलो, अब यहां से 2 जीरो काटने के लिए मैंने क्या किया, 100 से, तो ये कट गया। अब ये दोनों बचा तो गुना कर दिए, 4 दूनी 8, 2 और 2 दूनी 4, 428। अब देखिए यहां 2 जीरो काटे हैं तो इधर से 2 अंक लेंगे, यानी 49 ही उठा लेंगे, बस आपका आंसर तैयार हो गया। क्लियर है? जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा 908। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं करना है सर। 908, एक बार 8 को माइनस करेंगे, एक बार 8 को प्लस करेंगे, हमें शून्य लाना है। ठीक है, बस कुछ मत कीजिए, 908 में से 8 घटाएंगे तो 900 मेरे पास आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 8 16, यानी 916 आ जाएगा। ऑब्लिक अब 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो को खत्म करना है हमको। चलिए, अब इसको गुना करेंगे तो 9 छक 54 के 4, कैरी 5, 9 5 14, कैरी 1, 9 9 माँ 81, 1 82, यानी 82 44 आ गया। अब इधर 2 अंक काटे हैं तो 2 अंक इधर से उठाएंगे। चलिए, आपका आंसर तैयार हो गया। तो हमने सीखा 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, और आज यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना, कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो धन्यवाद।